राजस्थान के रेतीले गांव सोनगढ़ में हवाएं हमेशा कोई न कोई राज अपने भीतर छुपाए रखती थीं। ये गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमयी था। इसी गांव में रहने वाली चंपा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इश्क, धोखा और एक खौफनाक राज से भरी हुई। चंपा की शादी गांव के सबसे बड़े जमींदार भगवत सिंह से हुई थी। भगवत उम्र में चंपा से 20 साल बड़ा था, मगर उसकी ताकत और रुतबे के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता था। शादी के बाद से ही चंपा की जिंदगी मानो थम गई थी। वह एक सोने के पिंजरे में बंद पंछी बनकर रह गई थी। भगवत सिंह बहुत ही शकी मिजाज इंसान था। चंपा पर हर वक्त नजर रखता और उसे किसी से ज्यादा बातें करने तक की इजाजत नहीं थी। एक दिन गांव में नया डॉक्टर आया, वीरेंद्र, जो शहर से पढ़ाई करके गांव की सेवा के लिए लौटा था। वह पढ़ा लिखा और खुले विचारों का था। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता था। चंपा एक दिन अचानक बीमार पड़ी तो उसे वीरेंद्र के पास जाना पड़ा। पहली बार किसी ने उससे बिना डर के बात की, उसकी आंखों में देखा और उसके दर्द को समझा। आप हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हैं? वीरेंद्र ने नरमी से पूछा। चंपा ने एक फीकी मुस्कान दी। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका इलाज किसी के पास नहीं होता, डॉक्टर साहब। मगर वीरेंद्र जानता था कि चंपा के दिल में दर्द है और वह धीरे धीरे उसे समझने लगा। मुलाकातें बढ़ने लगीं और साथ ही बढ़ने लगा एक अनकहा रिश्ता। वीरेंद्र और चंपा की मुलाकातें अब चोरी छिपे होने लगीं। कभी बावड़ी के पास, कभी जंगल में, कभी मंदिर के पीछे। दोनों एक दूसरे में वो सुकून ढूंढने लगे जो जिंदगी ने उनसे छीन लिया था। मगर प्यार के साथ साथ डर भी था। भगवत सिन्हा की नजरें बहुत तेज थीं। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो ये प्यार मौत में बदल सकता था। एक